शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड बताइए। अनुज जी, सस्ता ऑप्शन अभी टाइटन में है। टाइटन बहुत अच्छे मूव दे रहा है, अबव 3600 सस्टेन करके एक स्ट्रॉन्ग मूव टूवर्ड 3650 तो आ ही गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 3700 से लेके 3800 आपको क्विकली 1-2 दिन में आने चाहिए। तो 3700 का जो कॉल ऑप्शन है जनवरी सीरीज का, जो रफली 105 104 के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 85 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 128 का रहेगा, उसके बाद 145 से लेके 160 के बीच में आपको ये वापस ट्रेड करते मिलेगा। शिल्पा जी, आपका एक्चुअली ट्रैक रिकॉर्ड सस्ता ऑप्शन का इतना अच्छा है कि जितनी देर में आपने बात की उतनी देर में पहले ही वो 110 पे पहुंच चुका था ऑप्शन, तो 104 105 पे था नहीं। और कई बार मैं सोचता हूँ प्रेशर रहता होगा शिल्पा जी के ऊपर कि आज टारगेट मीट होना चाहिए। आई नो, इसीलिए शिल्पा जी फिर की आदत है कि आजकल 2-3 टारगेट्स दे देती है कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं, जब ये अचीव होगा तो अगला और फिर अगला। लेकिन हाँ, टाइटन 3700 का कॉल और फिर अगला टारगेट, पहला टारगेट अब लेकर चलेंगे 128 का और उसके आगे 145 48 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। आशीष जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे आइशर मोटर्स देना चाहूंगा। एक्चुअली बजाज ऑटो का मूव बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बट उसे अब चेज करना इन लेवल्स पे डिफिकल्ट हो गया है। 3.5% का मूव, लेकिन पूरे टू व्हीलर स्पेस में जिस हिसाब से बाइंग बनी हुई है काफी इंप्रेसिव है। टीवीएस और आइशर में भी बहुत अच्छा सा मोमेंटम बना हुआ है। आई थिंक हमें लगता है कि आइशर में इन लेवल्स पे भी अभी ट्रेड किया जा सकता है, और जिस आपका सेटअप है ये फिर अपने ऑल टाइम हाई के लिए प्लेस्ड है जाने के लिए। तो 4200 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4040 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, तो यहाँ पे आपका आइशर मोटर्स इस कार्यक्रम में डिस्कस भी किया गया कई बार। चंदन के पास चलते हैं अगले ट्रेड के लिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? कन्वेंशन ट्रेड, मतलब आज का चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा CESC, कलकत्ता इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। 3-4 दिन पहले एक हल्का सा डिप आया था और उसके बाद में जो रिकवरी हुई है एक नया ब्रेकआउट इस स्टॉक को दे रहा है। ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पे है और जिस हिसाब से 125 126 के ऊपर होल्ड कर रहा है, मौजूदा लेवल से 5 से 8% का रनअप बनना चाहिए। तो 126-27 के बीच में CESC ले, 122 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 135 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए ये होगी बात CESC की। अब आते हैं गौरांग जी के पास एक मिड कैप फंडा ट्रेड के लिए। गौरांग जी बताइए आपकी मिड कैप फंडा ट्रेड। तो अनुज भाई, फार्मा से औरबिंदो फार्मा को चुना है हमने, और खबरों को लेकर के थोड़ी बहुत परिस्थिति थी यहाँ पर, लेकिन नतीजों के आधार पर अगर आप देखें तो काफी सकारात्मक। बहुत ही न्यूनतम सा लक्ष्य मध्यम अवधि के लिए जो हमें निर्धारित किया वो करीबन 1150-1200 तक का है। और अगर सुधार हुआ नतीजों में और नए लॉन्चेस को लेकर के, तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। ओके, तो औरो फार्मा ये